गुड टाइम से गुड टाइम से आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमें अपने जीवन के सक्सेस मिशन का परिचय देने का मौका मिल रहा है। तो अपने जीवन की पहली बार इस फेसबुक लाइव IMC विवेकानंद सर पेज पे मैं आया हूँ और अपने जीवन का कुछ बातचीत करूँगा। नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की, रखते हैं हौसला जो आसमां को छूनेगा, उनको नहीं परवाह वो भी गिर जाने की। नहीं मुश्किल कुछ भी माने लो, रब को दीवारों की मान लो, रब को ही मानो, रब को ही मारिया है, रब को ही मारिया है, IMC को दिल्ली बसा लिया है, IMC को दिल्ली बसा लिया है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अब हमारे IMC परिवार में आप सब लोग का स्वागत है। मैं अपनी सक्सेस को चालू करने से पहले मैं अपने सभी साथियों को IMC परिवार को IMC विवेकानंद पेज पे आप सबों का स्वागत है। मैं बड़ों लोगों को प्रणाम और छोटों का प्यार चाहता हूँ। मेरा नाम दिनेश प्रसाद सिंह, समस्तीपुर बिहार से। आज मैं अपने जीवन की खुशी का दिन है कि मैं पहली बार लाइव सेशन में आया और ये सारा हमारे सीनियर हमारे IMC परिवार से है, जो मुझे आज इतनी खुशी दे रही है कि मैं आप सबों के बीच रूबरू डायरेक्ट लाइव के द्वारा मैं आपके सामने में हूँ और मैं अपने जीवन का कुछ सक्सेस आपके जीवन के हर पहलू को आपके सामने में शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं शुरू करने से पहले मैं अपने कुछ हमारे इस IMC परिवार में जो हमें इस दुनिया में लाने वाले हमारे जो सर हैं, मैं उन लोगों को सम्मान में तो शब्द बोलना चाहता हूँ। तो हमारे सबसे पहले जो IMC परिवार में इसकी जो हमें जानकारी दी, हमारे जो IMC में ज्वाइनिंग कराया और हमारे जो इस IMC परिवार के सबसे पहले मुख्य बिंदु हैं हमारे सर हैं मिस्टर संजय सर, फर्म चेयरमैन समस्तीपुर, और हमारे जो ये हमारे जो सर के सर हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो इस जीवन में चार चांद लगाने वाले हमारे जो गार्जियन हैं वो है मिस्टर विवेका सर NCP, और सबके चाहते वाले
आईएमसी परिवार में सबसे जो हमारे सभी लोगों के चाहने वाले सभी आईएमसी परिवार में लोग उन्हें एक सम्मान के साथ हम लोग चाहते हैं कि उनका सम्मान करें। और हमारे जो गुरुओं के गुरु हैं, महागुरु कहते हैं, वो है मिस्टर प्रेम कुमार। और इस कंपनी में हमें जो इस लाए और हमारे इस कंपनी के जो CMD सर हैं डॉक्टर अशोक भाटिया एवं MD मिस्टर सत्यम भाटिया, इन सभी लोगों को सम्मान में हम चाहते हैं कि तालियों से स्वागत हो और इसकी सभी लोग प्यार भरा नमस्कार करें। मैं इस लोगों को चाहता हूं कि ताली बजाकर एक बार स्वागत में आवे। धन्यवाद। अब हमारी जो इस कंपनी के आने से पहले मैं अपने जीवन का कुछ अच्छाई और सक्सेसफुल जो अपने जीवन में मैंने सक्सेस होता गया और आगे की और कुछ बताना चाहता हूँ। हमारी बचपन से इच्छा थी, हमारा जो बचपन है वो बिजनेस के दौर में गुजरा। और हमारी जो पढ़ाई लिखाई गांव देहातों में हुई। मैं एक मध्यम परिवार से हूँ। मैं जीवन में बहुत ऊपर जाना चाहता था और हर तरह के जीवन में मैंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखने का सपना बनाया। हमारी शुरुआती गांव में एक सरकारी स्कूल से शुरू हुई थी। मैं चाहता था कि मैं जॉब ना करके हमारे जितने फैमिली लोग हैं वो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं भी ये कभी नहीं सोचा कि मैं नौकरी की दुनिया में जाऊं, नौकर बनूं। मेरा है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं और अपनी कामयाबी पाऊं। तो मेरी शुरुआती दौर बहुत ही परिवार से हूँ। मैं शुरू से ही एक बिजनेस अपने गार्जियन, अपने माता पिता का, मैंने जैसे ही उनका आशीर्वाद मिलता गया मैं उस काम को करता चला गया। और आज हम उसी पर बात करते हुए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जीवन कैसे गुजरा। मैं 94 में मैट्रिक पास किया और मैं बिजनेस, एक हमारे चाचा जी थे जो फोटोग्राफी किया करते थे, मैं उन्हीं से बहुत कुछ सीखा और शुरुआती दौर एक फ़ोटोग्राफी से शुरू हुई। मैं बहुत दिन तक फोटोग्राफी किया। फिर धीरे धीरे हमारे घर पे एक प्लांट मिल था, आटा, तेल, चूड़ा, उसका मैंने गार्जियन का सेवा किया। सब लोगों मिल करके मैंने उसको बहुत दिन तक सहयोग किया, मैं अपने गार्जियन को। फिर मैं अपने आप को दूसरे बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। मैंने एक मेडिसिन की दुकान की, मैंने उनका भी चलाया। अपने जीवन में मैं धीरे धीरे प्रयास करता रहा मुझे कि फिर मैं होलसेल की दुकान खोलूँ। मैं दर्शन सराय में बहुत दिन तक 2005 तक मैंने दवा का होलसेल चलाया। समय बदलता चला गया, अच्छा लगता था, लोगों से अच्छी मुलाकात होती थी। मुझे तो बहुत ही खुशी होता था कि मैं आगे लोग अच्छे बड़े लोगों से मुलाकात होती है। हमारा सपना ही था कि मैं बहुत कुछ कर जाऊँ, लेकिन समय नहीं साथ देता था। मैं हर दिन हर कोई भी बिजनेस करता था, फिर 4 साल 5 साल में हमारा जो बिजनेस चेंज हो जाता था। संघर्ष जैसा मिलता था वैसे ही हमारा बिजनेस भी चेंज होता था।
जब मैं दलसिंहसराय में बहुत दिन तक हमारा अच्छे लोगों से संपर्क हुआ, फिर मैं वहाँ से चला तो मैंने एक सुधा पार्लर भी बहुत जगह से चलिए खुलवाया, वहाँ भी स्टाफ रहे, काम किए। मैं 2005 में मैं फिर रिटर्न आ गया गाँव। आने के बाद कुछ राजनीतिक माहौल थी, राहुल जी पहले से पैक्स चेयरमैन थे, इलेक्शन की बात थी तो मैंने भी इसमें इलेक्शन लड़ा और मैंने भी जीत करके लोगों किसानों को बहुत सेवा करने का मौका मिला। मैं जब लगभग 10 साल उसकी सेवा किया, फिर बाबूजी अपनी पैक्स को अपने आप में संभाले। आज भी हमारे पिताजी पैक्स अध्यक्ष हैं। उनसे मैंने किसान के तौर पे किसानों का बैंकिंग व्यवसाय, खाद व्यवसाय, बीज व्यवसाय तथा उसी बीच में मैंने एयरटेल का भी काम शुरू किया। मैं एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर भी रहा। जब मैं समस्तीपुर शिफ्ट हुआ तो समस्तीपुर आने के बाद हमारी लगाव हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों से हुई जो जॉब किया करते थे। तो हमारे जॉब का सपना तो पूरा नहीं सोचा, लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग से मिलता हुई जो बैंकिंग की दुनिया में थे। ये बैंकिंग सुनते थे, लेकिन मैं ही नहीं जानता था कि मैं बैंकिंग करते हुए भी डायरेक्ट मालिक बन सकता हूँ। तो हमारी एक अच्छे लोग से संपर्क हुई तो वो हमें बैंकिंग के बारे में बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं छोटा छोटा उसका ब्रांच लोगों को तक पहुंचाने लगा। पहुंचाते पहुंचाते आदत सी हो जाती है, संघर्ष से गुनाते हैं और संघर्ष से गुन जाते हैं। तो जैसे लोग माहौल में रहता है उसी जिंदगी में वो लोग ढल जाता है। तो जब मैं CSP किसी को प्रदान करता था, उसी तरह में मुझे भी इच्छा हुआ कुछ हम लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैंने जागो ब्रांच से लगभग 3 साइट अपने नाम से करवाया, अपने नाम से, मेरे मैडम के नाम से, एक मेरे भाई के नाम से, और अच्छा पैसा कमाने लगा। मैं खुशहाल था। अपने मेरे बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई हमारे समस्तीपुर में होने लगी, अच्छा सा डेरा हो गया था। हम भी अपने जीवन में चाह रहे थे कि कुछ और भी इससे बड़ा काम करें। तो ऐसे ही चलता रहा, जैसे चलता रहा मैंने अच्छा ही ठीक रहा। अचानक एक बार मैंने बीमार हो गया। जिंदगी की मोड़ोड़ चलती रहती है, इंसान कब कहाँ बीमार हो जाएगा कोई पता नहीं चलता। क्योंकि मुझे मेडिसिन की दुनिया में 2500 साल का अनुभव था। मैंने रिटेलर भी बहुत चलाया, फिर होलसेल चलाया। अनुभव तो मुझे बहुत कुछ दिया। पढ़ाई तो खूब बढ़िया नहीं कर पाया क्योंकि मुझे जॉब करना था नहीं। मेरा एक ही सपना था, या तो जॉब करूँ तो साहब का, नहीं तो ना करूँ। और बिजनेस एक ऐसा था कि बिजनेस हमें इतना अनुभव बना दिया कि मैं 30 दिन अच्छे पैसे कमा सकता हूँ और परिवार को चला सकता हूँ। तो बिजनेस तो उतना भी बड़ा नहीं जितना हमारे जो सपने हैं उतना पूर्ति हो सकता है। जॉब भी उतना बड़ा नहीं जो उतना सपना पूरा हो सकता है। हमें भी किसी चीज़ की चाहत थी, बहुत बड़े आदमी बनने के लिए बहुत बड़े सपने की जरूरत है। मैंने भी सपना देखा है कि अपनी लाइफ में हर सुख पाऊँ, लेकिन लोग मिलते गए, समय बीतता गया और देखते देखते हमारी जिंदगी बढ़ती चली गई। आज बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन संजोग से ये बीमारियां हर लोगों के पास पहुंचने लगा। हर लोग अभी के डेट में कुछ न कुछ बीमारी से उसमें मैं भी एक था। एक बार की समय है कि मैं गैस के कारण, बहुत सारा गैस बनता था जिसके कारण हमारे रीढ़ में भी पेन होती थी और मैं सोया हुआ था। एक बार की घटना, सुबह हमारे जो सर हैं मिस्टर संजय सर हमारे डेरा पे आए, देखे हमें सोया हुआ, पूछे क्या हो गया दिनेश जी,
बोला नहीं सर कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही थोड़ा सा पेन है। बोले बस पेन है और आप सोए हुए हैं। तो बतियान होने लगी, हम भी उठ के बैठ गए, लेकिन थोड़ा सा दर्द तो हो ही रहा था। मैं नहीं जानता था कि ये किस रूप में लोग भगवान आते हैं। उस पर उसने हमारी मैडम को बुलाए, बोले एक गिलास पानी दीजिए, देखते हैं इनको गैस कैसे नहीं भागती। हमारी मैडम पानी लाए और फिर उसने बैग से एक डब्बे निकाले और निकालने के बाद उसमें 2-3 बूंद डाल दिए, बोले इसको आप पी जाइए। ऐसे में कभी भी बहुत कम दवा का प्रयोग करता था। बोले कोई बात नहीं, पी जाइए, ये पीने से आपको कोई खराबी नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैंने पिया, अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अच्छा दवा था तो मैंने पिया उसको। पीने के बाद हम लोग आपस में बात करते रहे, करते करते कुछ समय बीता। मुझे पता चला कि हमारी जो पेन है वो बहुत अधिक मात्रा में जो पेन हो रही थी वो बहुत घट करके लगभग 40% इसका कम हो गया। फिर मैं बात करते रहा, बात वगैरह के दौरान में फिर वो अपना बात किए, लोग मिले, हमको कुछ बताया नहीं उस दिन, और हमारे मैडम से अपना बात की। फिर वो और भी जिस काम से आए थे उसके बारे में चर्चा हुई। तब तक में हमारा लगभग घंटों बीत गया। बीतने के बाद हमें बहुत सारा रिलीफ महसूस हुआ। 50% तक लगा के मेरे को हम दर्द और गैस आराम है। मुझे लगा कि इतना दिन से कष्ट में हूँ और ये क्या है। मैंने पूछा कि भाई ये है क्या। हमारे सर ने कहा ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुलसी है, इसको पीने से आपकी गैस जैसी बीमारियां हैं वो पीते ही आराम हो जाएगा, सर्दी खांसी भी उसमें कमी आएगी, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिसके कारण आपको भी गैस में आराम होगा। मैंने बोला ठीक है आप दे दीजिए, हम इसको यूज़ करते हैं, अच्छा रहा तो यूज़ करते रहें। हमने अपने परिवार लोगों को भी बोला तुम भी लोग पियो, इससे भी आराम होगी, लेकिन लोग तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसको अच्छा लगता नहीं था। मैं रेगुलर सुबह शाम उसको यूज़ करने लगा, हमें फ़ायदा महसूस होने लगा। हमारे पास थोड़ा सा बाइस का भी कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रहा था कभी कभी, उसमें भी मुझे बहुत फ़ायदा महसूस होने लगा। तो जैसे ही वो हमने यूज़ करना शुरू किया, धीरे धीरे हमारे कुछ बच्चे मैडम भी यूज़ करना शुरू किए और हमारे मैडम को इस कंपनी के बारे में बताए। तो कंपनी हमारे बताने से पहले भाई एक चीज़ जाना है, तो ये एक आयुर्वेदिक कंपनी है, इसमें कुछ करना नहीं होता, जैसे आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वैसे खरीदिए और अपने प्रोडक्ट का यूज़ करने से आपको फ़ायदे भी मिलेंगे, शुद्ध आयुर्वेदिक मिलेगा, हर्बल मिलेगा, ऑर्गेनिक भी है और WHO से प्रमाणित भी है। मुझे लगा ये आयुर्वेदिक तो बहुत सारा सुने थे, लेकिन ये हर्बल ऑर्गेनिक बहुत ही अजीब सा है, क्या है भाई। इस पर हमने भी पूछा कि भाई सर है क्या, तो उसने हमें बताया कि ये देखिए कंपनी हमारी इंडियन प्रोडक्ट है, ये खुद यहाँ बनाती है और खुद मार्केटिंग करती है। तो मैंने पूछा भाई इसे कहाँ की कंपनी है, हम तो बहुत सारा मेडिसिन कंपनी के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि पहले से मुझे पता है हर कौन दवा में क्या मिला हुआ है मेरे को पता है, मगर आयुर्वेदिक के बारे में तो हम कुछ जानते नहीं। फिर हमारे इसके बारे में बहुत कुछ बताए, बताते बताते मुझे ये इस कंपनी की डिटेल्स बताया। ये लुधियाना की कंपनी है, अपनी इंडियन कंपनी है और इसका अपना फैक्ट्री जो है हरिद्वार में है। ये जो भी प्रोडक्ट बनाती है खुद बनाती है, खुद मार्केटिंग करती है। आप अगर मोबाइल रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो कहीं डिस्काउंट नहीं मिलता। मैंने बोले क्या, बोले जो ये देखिए उस समय में 140 रुपये का कुर्सी आती थी, तो उसमें
हमारे एक मैडम के नाम से आईडी लगाए। उसमें मैंने नहीं लगाया इसलिए कि मुझे भी किसी कंपनी से मुझे कोई लगाव नहीं था। मैं किसी भी ये नेटवर्किंग कंपनी से मैं दूर भागे जाता था, क्योंकि मुझे नेटवर्किंग के बारे में बहुत सारा पता था कि वो एक फलाना कंपनी को चला लेके भाग गया, और बहुत सारे कंपनी आते भी और जाते रहते। मैं नेटवर्किंग करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मुझे बिजनेस से ही ज़्यादा प्रेम था। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ अलग थी। मैंने प्रोडक्ट यूज करते करते मैंने धीरे 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 एलोवेरा, हिमालयन बेरी, मतलब जीवन शक्ति, आई ड्रॉप, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब धीरे धीरे प्रोडक्ट उनका जो है बढ़ता चला गया। हमारे घर में बहुत सारे प्रोडक्ट, अपने जो पुराने जो प्रोडक्ट लाते थे वो सबको कमी होता गया और इसी की प्रोडक्ट की बढ़ने लगी। तो हमारी ज्वाइनिंग जो है इस कंपनी में ये 2016 अक्टूबर में हमारी ज्वाइनिंग हुई। और जब हमारी ज्वाइनिंग होने के बाद हम सिर्फ यूजर बने हुए रहे। मैं कुछ आपके लोगों के बीच कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि इंसान कहता है कि ठोकर लगे बिना दर्द के एहसास नहीं होती। तो मैं सिर्फ ये समझा कि चलो भाई प्रोडक्ट खरीदना और यूज करना है। ये तो इतना बहुत सारे कंपनी, हम भी दवा दुकान चलाते हैं तो वहाँ से चलाते हैं, हमें तो ये चीज़ कम में मिलता है। लेकिन ये नहीं पता था कि इसमें पावर बहुत कुछ है। ये पावर की बात है तो पावर तो मुझे पता है यार, लेकिन इस कान सुनते थे, उस कान से हम निकाल दिया करते थे। एक बार की घटना है, मैं यूं ही घर पे रहा करता था, अपना धंधा से मस्त था। सभी लोगों ने एक उसी 2016 में हरिद्वार का एक ऑफर आया हुआ था। सभी लोग ऑफर, बहुत सारे लोग ऑफर रिसीव कर चुके थे। तो हमारे जो संजय सर उस समय में चेयरमैन बने ही थे, ज्वाइनिंग हुई थी, चेयरमैन भी बने थे उसके बाद में। तो हमारा ये दोनों सब लोग चले गए, हमारे बॉस विकास सर चले गए, अनिल सर चले गए, और सारे लोग थे, सब जा रहे थे। रात को हम लोगों ने उनको ट्रेन पे छोड़ा। जब सुबह हुई तो हमारे सर संजय सर ने अचानक फ़ोन करते हैं कि सर देखिए सब लोग तो हरिद्वार घूमने गए, क्या हम लोग नहीं जा सकते? हम क्यों नहीं जा सकते? तो गाड़ी सब तो चली गई, अब तो कोई गाड़ी है नहीं, अगर आज चलेंगे तो हम समय से पहुंचेंगे नहीं। हमने कहा कि इसमें कौन बड़का बात है, उसी से कार है, कार से चलेंगे। हम मजाक तौर पर बोल दिए, लेकिन वो मजाक नहीं था, वो सीरियस था। सर के दिमाग में क्या आया, कुछ देर बाद फोन आता है कि दिनेश जी चलिएगा हरिद्वार, कारे से चलेंगे, लेकिन चलेंगे। हमारी भी इच्छा हो गई है कि मैं हरिद्वार का टूर करूँ, और वहाँ पे कंपनी में बहुत बड़ा सेमिनार होने वाली है। 3 रात 4 दिन का ये प्रोग्राम है। अच्छे अच्छे ट्रेनर है इस कंपनी की साइड से, अपनी फैक्ट्रियाँ देखने का भी मौका मिल जाए। बोले बैठ ले, चलिए चलते हैं। दोनों आदमी प्लान बनाए। अब सुबह में 8 बजे प्लान बनाते हैं। देखिए सर कैसे एक अजूबा चीज़ है जिस चीज़ को कहते हैं संजोग। हम लोगों ने एक प्लान बनाया, उसी बीच में सर ने कुछ लोगों को और बताया। उसमें हमारे और भी हैं जो गोपाल जी के नाम से हैं, जो भी उनके मित्र हैं, वो भी हम अमायक सिंह के परिवार में हैं। ये तीनों आदमी का टाइम बनता है, लगभग 1 बजे हम लोग गाड़ी पे बैठते हैं, और इतनी मस्ती में हम लोग तीनों आदमी चलते हैं कि लगभग 7 घंटा के दरमियान में लखनऊ पहुँचते हैं। यानी ट्रेन से भी कितनी फास्ट। जो ट्रेन रात को 8 बजे खुली, वो शाम को 5 बजे पहुँचती है, और हम जो दिन में 1 बजे चलते हैं, शाम को 7 बजे 7:30 बजे में लखनऊ पहुँचे रहते हैं। इतनी आनंद के इस उत्साह के साथ हम भी हरिद्वार जा रहे हैं।
जब मैं हरिद्वार पहुंचा तो हमारे सब लोग भी वहाँ, बहुत सारे लोग थे, से मुलाकात हुई। फिर वहाँ से हम लोगों ने हरिद्वार पहुंचा। जब हरिद्वार तो हरिद्वार जाने के बाद मुझे एक ऐसा महसूस होने लगा कि वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे बड़े आम व्यक्ति लोग, दूर दूर से लोग, इतनी खुशहाल मन में था, क्योंकि मैं जितनी दिन बिजनेस करता रहा उतना खुश नहीं था जितना लोग आईएमसी के लोग टाई कोट या इस दुनिया में आने के बाद खुशी में लोग लहरा रहे थे। संजोग से हमारी भी एंट्री हुई, हम लोगों ने भी उस आईएमसी परिवार में सम्मिलित हुए। बड़ी खुशी की बात है कि मुझे 5 स्टार रूम में रहने का मौका मिला, उस मीटिंग में अटेंड किए। जो जो समय बीतता चला गया मेरे सपने बड़े होने लगे और मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ ऐसा अजूबा चीज़ है जहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। मेरे अपलाइन के आशीर्वाद में मिला, सहयोग, ऐसे साथी लोगों का साथी मिला। हमारे जो संजय सर हैं बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही, हमारे विवेका सर हैं जो हर पहलू तक अपने डाउन लाइन पर बने रहते हैं, आशीर्वाद दिए रहते हैं, जिसके कारण हर लोग कामयाबी की ओर बढ़ता है। तो मुझे वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ बहुत सारा ऐसा चीज़ देखने को मिला। जब मैं फैक्ट्री गया तो मैंने वहाँ भी देखा कि नहीं, इस प्रोडक्ट में दम है और इस कंपनी में भी दम है। तो मैं आते ही मैंने ये सपने देखा कि मैं वहाँ जो देखा हूँ ये सारे बातें लोगों के पास शेयर करूँगा और मैं भी इस कंपनी में अच्छे लीडर बनूँगा और अच्छी पैसे भी आएगी, अच्छे स्वास्थ्य भी बनेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। आते ही हमने इस कंपनी में एक लेवल होता है, 10% से शुरू हुआ और पहले महीने में मुझे 112 रुपये कमीशन आया। पैसे तो कुछ नहीं आया, लेकिन मुझे कोई हौसला समझ में आने लगा, इस कंपनी में कुछ ताकत समझ में आएगी। और जैसे ही मैंने इस कंपनी का प्रोडक्ट लोगों को बताने लगा तो 5/11 महीना 2016 को हमारा एक मिशन कामयाब होता है। मैं उसी महीने सुपर स्टार बना और उस महीने मुझे लगभग 26,000 के लगभग कमीशन आया और कुछ महसूस हो गया। मिलने के बाद मैं 1/12 और ठीक 1 फरवरी के बाद हमारे लेवल में फिर एक बार चेंजिंग आई। मैं 2 महीने के बाद सिल्वर का भी रिसीव किया। हमारी हौसला बढ़ता गया। लेकिन क्या होता है दोस्त, हर कोई मिलता रहता है। इंसान जितना ऊपर जाता है कोई पीछे से खींचने वाला मिलता है। वक्त के मार था, मैंने तो रिसीव सिल्वर कर लिया। फिर इनकम घटी, लेकिन हौसला बना हुआ था। मैं जब से ज्वाइन किया तब से मैंने आईएमसी को कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। मैं आगे की ओर देखता चला गया और धीरे धीरे चलते चलते थोड़ा सा समय लगा, लेकिन 7 महीने बाद फिर एक बार मैंने गोल्ड का लेवल लिया। जब मैं गोल्ड लेवल किया और इस तक हमारी बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी हो गई, बिजनेस की समझ में आया। जैसे ही समय बदलता चला गया मेरी खुशी बढ़ती चली गई। हमारा टारगेट जिस तरह हमारे आगे बढ़ने का था
मैंने बाइक हर 6 महीने में कई बाइक बदल दिए। मैंने 3 साल के दरमियान में लगभग 3 कारें बदल दी। और आगे भी मेरा सपना है कि बहुत बड़ा ड्रीम बनाए हैं कि आने वाले समय में लगभग मेरे पास कम से कम 40-50 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। लाखों नहीं, करोड़ों में इनकम होना चाहिए। और ये सपने पूरे करके रहूँगा, ये मेरा टारगेट है। आज मैं फिर पिछले महीने मेरी अपनी मेहनत रंग लाई और मैंने रूबी स्टार पिछले महीने कामयाब किया। आज भी मेरा लेवल 44% की है और मेरा अगला टारगेट डायरेक्ट चेयरमैन का है। मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जीवन में ऐसी सारथी जब मिले हैं जिसकी सारथी मजबूत और कामयाब हो तो मंजिल दूर नहीं होती। हौसले हमारे पास हैं तो हौसले का फायदा तो मिलेगा ही। तो हम चाहते हैं ये आईएमसी हमें वो चीज़ ला के दिया है जो जीवन में मेरी जो चाहत थी, मेरे सपने थे, ये सपने मेरे को आईएमसी ये 4 से 5 साल के दरमियान में मुझे बहुत कुछ मिला। आगे हमारे जो अभी मेरी 3 बच्चियां हैं, हमारे भी सपने थे कि मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊं। आज जब हमारे बच्ची लोग हमारे को कामयाबी देख करके वो खुद को ये चेंज करना चाहती है कि मैं भी आईएमसी करूं। और मैंने भी 3 महीने पहले अपनी बच्चिया का, बेटी का इस आईएमसी में आईडी लगाया। पिछले महीने जब उसकी फर्स्ट मंथली थी तो 500 कुछ रुपये कमीशन आया। सेकेंड मंथ में 4000 कमीशन आया। और जो पिछले महीना गया है उसमें लगभग 8000 रुपये आया। हम चाहते हैं कि हमारे जो परिवार के जितने लोग हैं, हमारे जो परिवार से जुड़े जितने लोग हैं, हर व्यक्ति आईएमसी की प्रोडक्ट को जैसे ही यूज करता है उसी तरह हमारे इस कंपनी का इस पूरी सहयोग भी करता है। हमारे मैडम हमें इस परिवार में कभी रोकती नहीं कि मैं कब जाऊं, कहाँ जाऊं, कब लौटूंगा। उनको पता है कि आईएमसी में वो ताकत है कि कहीं भी जाएंगे उनके साथी लोग, उनके सर लोग की आशीर्वाद बना रहता है। हर जगह मुलाकात होती रहती है लोग उन पर। इसीलिए हम भी निफिकिर पूरे लॉकडाउन में अच्छी से लोग घर बैठ करके लॉकडाउन मनाए और मैंने अपना रिसीवर बना। जितना मैं खुली समय में मैं आईएमसी से इनकम नहीं पाया, वो हमें ये लॉकडाउन में मुझे इतनी मेहनत लगा कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ। पूरी लॉकडाउन मुझे पता नहीं चला कि लॉकडाउन है क्या। मैं अपनी पूरी सुरक्षा में पूरा व्यवस्था के साथ लोगों से मिला, अपनी जो भी कैटेगरियाँ थी उसका पालन करते हुए आज आईएमसी को बहुत कुछ करने का मौका मिला है। हम चाहते हैं कि अपने जैसा लोगों को बनाऊं, लोगों को अपने जीवन में जितने पैसे की इनकम अभी मेरे पास है इससे भी ज़्यादा पैसा हमारे डाउनलाइन को हो, वो खुशहाल बने, हर परिवार स्वस्थ बने, लोगों को घर घर तक आईएमसी की प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, यूज करना, यूज कराना, यही मेरा सपना है। और जैसे ही सपना तभी पूरा होता है जब आपके चाहने वाले आपके साथ। आज मैं
आईएमसी की बात करूं तो आईएमसी की वो ताकत है जो मैं घर से समस्तीपुर, रोसड़ा या बिहार के किसी कुछ जिले में घूमता था। आज हमारा आईएमसी ही एक ऐसा है जो पूरे इंडिया में मुझे कहाँ कहाँ नहीं घुमाया। हमारे जो बॉस हैं, जिनके माध्यम से उनके साथ रह करके मैंने सीखते रहा, घूमते रहा, और आगे भी हमारा जो है सपना है कि और उससे भी ऊपर जा कर के देश विदेश में हमारी टूर हो। हम सब लोगों को चाहते हैं कि ये खुशहाल बने। आज कोरोना की जो पोजीशन है, लोग तो घर से दूर रहते हैं। हमारा ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं शुद्ध आयुर्वेदिक हैं। हम चाहते हैं कि हर घर तक पहुँचे, हर लोग निरोग बने, और इससे डबल बेनिफिट, एक तो स्वस्थ बनाता है, निरोग बनाता है, साथ में आपके घर में दुकान बदलने से हालात भी बदलती है, आपके घर में इनकम भी बचता है। आज हमारे घर में भी इनकम बनने लगा। कभी मैं तुलसी के लिए सोचता था कि 140-45 रुपया कैसे दूंगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि एक गैस टैबलेट 10 रुपये में एक टैबलेट खा सकता हूँ तो महीने का 300, आज 140, अब तो 145 हो गया। 145 रुपये में पूरे 3 महीने में यूज करता हूँ। अब सोच के देखिए कि 10 रुपये महंगा है या 145, हर पावर है। आज हमारे घर में लगभग कंपनी के 60% प्रोडक्ट तो लगभग यूज हो रहे हैं, जो हमारी ज़रूरत है। आप लोगों से भी हमारी चाहत है कि आप अपने भी घर के सामान को बदलें, आयुर्वेदिक से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। आज हमारे घर के गार्जियन, हमारे पिताश्री, दादाश्री एवं तमाम लोगों को आशीर्वाद है कि आज आईएमसी के द्वारा हमें भी बहुत कुछ मिला। आज लोग कहते हैं कि लोग नहीं मिलते, आईएमसी से हमें अच्छे लोग अच्छे जगह पे, किसी भी जगह पर लोग कहते हैं नहीं मिलते। हमें तो लगता है कि हर जगह पे लोग बैठे हुए हैं, लोग उनसे संपर्क नहीं होता। आईएमसी एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी व्यक्ति से भी मिलने का मौका मिलता है और खुशी से हमारे संपर्क बन जाती है। एक बार जिससे मिलते हैं उसे परिवार की तरह संपर्क हो जाता है। तो ताकत आईएमसी, हमारे जो इस कंपनी को शेयर करने वाले, हमारे जो इस कंपनी को बनाने वाले, मैं उन सभी लोगों को आशीर्वाद चाहता हूँ अपने सीनियर वालों से कि मुझे इस आईएमसी में कामयाब होने के लिए अपनी गुण, अपनी आशीर्वाद बनाए रखें, और मैं छोटों को ये सिखाते हुए मैं लोगों को बताते रहूं, और इससे हम सभी परिवार को खुशहाल बनावें और दुनिया का हर खुशी मिले। अब मैं लोगों से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आईएमसी करना क्यों चाहिए, आखिर आईएमसी क्यों कर रहे हैं। मैं भी बहुत नहीं समझ पाता था। आज आईएमसी सभी लोगों की ज़रूरत है। आईएमसी में वो पावर है कि आपके परिवार के सभी लोग निरोग तो बनते ही हैं, लेकिन हेल्दी के साथ आपके जीवन भी बदल जाता है। आज आपकी पॉकेट मनी को भी बढ़ाता है, स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। तो ये सेक्टर चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी। हम सभी लोगों, मैं तो बोलने की बात करूं तो बहुत कुछ ही बोल सकता हूं, घंटों बात कर सकता हूं, दिन। लेकिन क्या है कि हमारा जो आज पहला सेशन है, मैंने पहली बार आप लोगों के बीच आया, गलतियां हो सकती है। मैं जो भी अगर शब्द कोई गलत हो, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि हमारे जहाँ भी
जो बोलने में या किसी चीज़ की कमी हो उसमें पूरा साथ दें। और मैं चाहूँगा कि आपको फिर कभी आगे जो सेशन होगी जिसमें मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा से अच्छा जानकारी दूं, तो हमारा ये सेशन, ये मैसेज जो है लोगों तक पहुँचे, यही कामना करता रहता हूँ। तो एक बार फिर सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ और लोगों से चाहता हूँ कि हमें एक ऐसा रास्ता बताएं जो हम इस IMC की उस ऊंचाई तक पहुँचूं और लोगों को पहुँचाऊं। यही कामना के साथ विदा लेता हूँ। गुड IMC, धन्यवाद।